ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, अगला मैं टिप्स आपको कराने जा रहा हूं। मैंने आपको रब थेरेपी करा दिया है, अब दूसरी थेरेपी का नंबर आ रहा है। अब हम चलेंगे थपकी थेरेपी। कोई बात नहीं, मिल गया। अब हम चलते हैं थपकी थेरेपी। कौन सी थेरेपी? इंडिया के अंदर 18 प्रकार का थेरेपी तो हो चुका महात्माओं। आपको सर्वाइकल हो गया, फिजियोथेरेपी में जाएंगे, एक फंदा जैसा लटका लटकते रहो फंदे के ऊपर, फांसी जैसा। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम चलेंगे थपकी थेरेपी। रब थेरेपी में आपको करा चुका हूं। इसके पहले बैठ जाएंगे। हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको करा चुका हूं, पर पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट आपका छूट चुका है। हाथ के पंजे में और पैर के पंजे में हमारे पास टू मच एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जिनका बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। बैठ जाएंगे इसी पोज में। पहले सुखासन में बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा। ये कौन सा आसन है? सुखासन। अब सुखासन से चले जाएंगे महात्माओं। हमारे प्यारे बाप दादा का, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का 2 ही आसन फेवरेट था महात्माओं। ब्रह्मा बाप ने जितनी भी योग साधना की है बिना आसनों के नहीं किया है। तो ब्रह्मा बाबा का फेवरेट आसन है अर्ध पद्मासन। ये वाला पोज, ये किसका फेवरेट आसन है? देखा ब्रह्मा बाबा इसी पोज में बेटा, बाबा का यही पोज है। बहुत अच्छा। इसे बोलते हम अर्ध पद्मासन। और ब्रह्मा बाबा का फेवरेट आसन था महात्माओं ये वाला पोज। बाबा की बड़ी बड़ी मूंछें, बाबा इसी पोज में बैठा हुआ है। इस आसन का नाम है वर्षासन। कौन सा आसन? वर्षासन। वर्षासन। ज्ञान योग की वर्षा होने लगती से रीढ़ की हड्डी से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इतना प्यारा आसन है, बैठते से रीढ़ की हड्डी आपकी तीर मुंह आपकी सीधी हो जाएगी। ब्रह्मा बाप को कभी कुबर देखी महात्माओं? 80-90 ईयर्स के हो जाओगे तो भी आपको कुबर नहीं आएगी। रीढ़ की हड्डी से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बाबा की बड़ी बड़ी मूंछें, बाबा इसी पोज में बैठा हुआ है। जिन्होंने ब्रह्मा बाप का पिक्चर फोटो देखा हाथ खड़ा करें। अधिकतर सभी ने देखा है। ब्रह्मा बाबा का फेवरेट आसन है, 2 नाम से जाना जाता है, वर्षासन या सहनशासन। वर्षासन या सहनशासन 2 नाम से जाना जाता है। हाथ का एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको करा चुका हूं, पर पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट आपका छूट चुका है। आज ऐसा टिप्स में कराने जा रहा हूं साथियों, जिसे एक्यूप्रेशर पॉइंट का पूर्ण लाभ मिल जाएगा। हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे तो पैर के पंजे का छूट जाएगा। पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे तो हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट छूट जाएगा। एक पंथ 2 डबल बेनिफिट मिलेगा। लीवर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, टॉक्सिन के प्रॉब्लम, कंस्टिपेशन के प्रॉब्लम, किस किस रोग का मैं नाम लूंगा, अनेक रोगों की बैंड बजाने वाला है। अब हम चलते हैं ढोलक ताली। कौन सा ताली? बैठ जाएंगे महात्मा उसी पोज में, ढोलक ताली। ये वाला पोज ढोलक ताली। हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट करे, पैर का पंजे का छूट जाएगा। पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट, हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट छूट जाएगा। एक पंथ 2 का डबल बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ढोलक ताली। लीवर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, टॉक्सिन के प्रॉब्लम, कंस्टिपेशन के प्रॉब्लम, हर रोगों के लिए हितकारी हो जाएगा ढोलक ताली। और 5 मिनट के अंदर पसीना पसीना भी हो जाएगा। ढोलक ताली अच्छी तरह से करेंगे प्लीज। हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट कर दो, पैर का पंजे का छूट जाता है। पैर का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे, हाथ का पंजे का एक्यूप्रेशर पॉइंट छूट जाता है। डबल बेनिफिट मिल जाएगा। ढोलक ताली। हाथ देख लीजिए अपने अपने हाथ। महात्मा हाथ भी आपके टमाटर हो गए। एक्यूप्रेशर पॉइंट का हमें एक साथ पूर्ण लाभ मिल जाता है। लीवर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, टॉक्सिन के प्रॉब्लम, कंस्टिपेशन के प्रॉब्लम, एक नहीं अनेक रोगों के लिए हितकारी हो जाती है। कौन सा ताली? ढोलक ताली। ये कहानी किसे नहीं महात्मा, चैलेंज वाला मैटर है। करो योगा। और मैं तो धारता हूं, चैलेंज करता हूं, भोगी रोगी हो सकता है, पर योगी बन के रोगी बनना बिल्कुल उचित नहीं महात्माओं। अब हम चलते हैं मांसपेशियों को स्ट्रांग करने के, वेरिकोज के प्रॉब्लम दूर करने के लिए। अब हम चलते हैं रब थेरेपी। बैठ जाएंगे हनुमान आसन। ये कौन सा आसन है? हनुमान इसी पोज में बैठता है, बाजू में गदा होती है। ज्ञान गदा तो आपके साथ में है ही सही। हनुमान आसन इतना प्यारा आसन, इसमें बैठते से रीढ़ की हड्डी तीर मुआफिक सीधी हो जाती है। हनुमान आसन
पसर कर बैठ जाएंगे महान आत्माओं, एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे। ये वाला पोज हनुमान आसन। दोनों घुटने पर हाथ के पंजे, ऐसे नहीं पकड़ते। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हनुमान आसन। पैरों को चेंज कर लेंगे, बैठ जाएंगे इसी पोज में। हनुमान आसन, बहुत अच्छा। रीढ़ की हड्डी से संबंधित सारे प्रॉब्लम नहीं, घुटने पर, दोनों घुटने पर हाथ रखेंगे। हनुमान आसन, ये भी इतना प्यारा आसन है, बैठने से रीढ़ की हड्डी तीर मुआफिक सीधी हो जाती है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपका दूर कर देता है हनुमान आसन। पैरों को चेंज कर लेंगे, पैर थोड़ा सा आगे ले आएंगे, महान आत्मा आगे बढ़ा देंगे, इस पोज में बैठ जाएंगे, पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी। अब हम चलते हैं रब थेरापी। अभी मैंने करा आपको, हाँ सॉरी, रब थेरापी में करा चुका हूं। अब हम चलते हैं थपकी थेरापी। बहुत अच्छा, वो का गुरु गुड़ी रह गया है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कौन सी थेरापी की ओर चलेंगे? थपकी थेरापी। ये पोज महान आत्माओं, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। एक नहीं, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है थपकी थेरापी। थपकी थेरापी अच्छी तरह से करेंगे प्लीज। थपकी थेरापी, रुक जाएंगे। जब मेरा सौराष्ट्र में प्रोग्राम था, सोमनाथ, द्वारिका, केशोद, सौराष्ट्र में तो बहुत धूम, मेरे बाबा का शुक्र है, बहुत धूम मचाई है। एक भाई बोले आचार्य जी मैं आधा घंटा थपकी थेरापी करता हूं पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, और आप चैलेंज कर रहे हो। मैंने कहा बंधु तेरे को रोटी मिल रही, सब्जी नहीं मिल रही, सब्जी मिल रही तो रोटी नहीं मिल रही है। अधूरा ज्ञान दुखदाई होता है महान आत्माओं। पूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। थपकी थेरापी करते हो आप, पर थपकी थेरापी का एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं करते हो तो दोनों लेंगे। थपकी थेरापी के साथ थपकी थेरापी का एक्यूप्रेशर पॉइंट पंजे डालेंगे, ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे ये पोज, और ताकत से नीचे की ओर खींचेंगे। वेरिकोज के प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, मांसपेशियां भी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, जॉइंट पेन भी नहीं होगा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं खींचना महान आत्माओं, सेल्स टूट जाता है या दब जाएंगे। सदा ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे, यही पोज। यही पोज थपकी थेरापी का सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट भी ले लेंगे, पंजा डालेंगे, ये वाला पोज सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट। यही पोज होना चाहिए आपका। करते कर 3 दिन तो लंबी कहानी किसे महान आत्मा, 3 मिनट के अंदर ही आपको फायदा हो जाएगा। यही पोज घुमाएंगे, पंजा डाल के, यही पोज। बहुत अच्छा। थपकी थेरापी का थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये पोज बना लेंगे, ये पोज। अब अंगूठा पिंडली को क्रॉस करेंगे, यही वाला पोज, थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट। करते करते ही जॉइंट पेन में राहत मिल जाएगी। 80 साल के पहलवान भी अपने बेड के ऊपर लेट के करके पूर्ण लाभ ले सकते हैं महान आत्माओं। अगला टिप्स भी लेंगे, ये पोज बनाएंगे। थपकी थेरापी का 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये वाला पोज 4th स्टेप थपकी थेरापी का, यही पोज महान आत्माओं, यही वाला पोज। ये पोज आगे पीछे का, ये पोज जाएगा, ये पोज आएगा। बहुत बढ़िया। पैरों को चेंज कर लेंगे, बैठ जाएंगे हनुमान आसन। ये कौन सा आसन बन गया आपका? हनुमान आसन। एक पैर को आगे पसार लेंगे, बैठ जाएंगे। अब हम चलते हैं थपकी थेरापी। नेक्स्ट, अच्छी तरह से थपकी मारेंगे सभी। थपकी थेरापी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं थपकी थेरापी का एक्यूप्रेशर पॉइंट। पंजा डालेंगे, ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे, यही वाला पोज, ताकत से खींचेंगे महान आत्माओं।
होता ना मसल्स पेन होता है, वो प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। जॉइंट पेन भी नहीं होगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे ताकत से, नीचे से ऊपर नहीं खींचना महानात्माओं, सेल टूट जाएगा, दब जाएगा। और घर में जाके तो हमारे भाइयों हमारी बहनें हल्का सा ऑयल करके फिर करोगे तो क्या मजा आएगा आपको। अगला टिप्स थपकी थेरेपी का सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट, पंजा डालेंगे, ये वाला पोज, यही वाला पोज करते करते जॉइंट पेन में राहत मिलने लग जाएगी। वेरिकोज के प्रॉब्लम दूर, वेरिकोज क्या महानात्माओं फायरिया तक ठीक हो जाता इससे। तो यही वाला पोज, यहां से पाइपलाइन जा रही है, जहां पर पाइप बेंड होता है वहां पर कचरा इकट्ठा हो जाता है। यूरिक एसिड क्यों हो रहा है, फायरिया क्यों हो रहा है, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जब कचरा इकट्ठा हो वहां पर पाइप फूल जाता है, इसे बोलता हूं फायरिया। आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है महानात्मा, फायरिया तक ठीक हो जाएगा इससे। अगला टिप्स, ये पोज बनाएंगे, थपकी थेरेपी का थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट, अंगूठा पिंडली को क्रॉस करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे प्लीज। अगला पोज, ये वाला पोज भी लेंगे, थपकी थेरेपी का अगला वाला पॉइंट, ये वाला पोज, ये पोज भी लेंगे, ये वाला पोज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको मालूम है आप कटिंग करने जाते हैं सैलून की दुकान पे, और कटिंग के पश्चात थोड़ा सा थपकी मारता है, पूरे दिन की ताजगी मिल जाती है। बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है थपकी थेरेपी के थ्रू। तो आज मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट भी लिया था और बहुत शानदार रिजल्ट मिला था। अब मैं 2 टिप्स और कराने जा रहा हूं, आप नया मेटर निगाह इसको भी इसी में ऐड कर लेंगे। प्यारे भाई बहनों, जिनकी आंखों में खुजली होती हो, आंखों में पानी आता हो, आंखें लाल होती हो, आंखों में जलन होती हो, ऐसे उम्मीदवार तो हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया, पहले होता था, योगा ने भगा दिया है, बहुत अच्छा। जिनकी आंखों में खुजली होती हो, आंखों में पानी आता हो, आंखें लाल होती हो, आंखों में जलन होती हो, ऐसे उम्मीदवार तो फिर एक बात हाथ खड़ा करें। पढ़ाई करते हैं जब जलन, बहुत बढ़िया। अब जिनके कानों में शाह शाह की आवाज आती हो, सीटी की आवाज आती हो, घम घम की आवाज आती हो, कानों का बहना पकना बहरापन, जिनको प्रॉब्लम है हाथ खड़ा कीजिए। ये उम्मीदवार भी है। जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई हो, भैया माउंट आबू जा रहा, गुजरात जा रहा, मेरे लिए सामान लेके ना गया, मेरा समय तो भूल गया, जो भुलक कर नाथ बन गए हो फिर कभी नहीं भूलोगे, हाथ खड़ा कीजिए महानात्मा। बहुत सारे उम्मीदवार हैं ये तो, बहुत अच्छा। वो तो मेरे को बोले भोले के बच्चे भोले ही होते हैं, भोले के बच्चे, पर हमारा बाबा भोला जरूर है, भोले के साथ साथ बहुत भाला भी है महानात्माओं। अब ब्रेन को चार्ज करने के लिए, कर्णपुरा के प्रॉब्लम दूर करने के लिए, आंखों की प्रॉब्लम दूर करने के लिए, मेमोरी शक्ति को पावरफुल करने के लिए अब हम चलते हैं ब्रेन उन्मुनी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? लेफ्ट हाथ सर के ऊपर रख लेंगे महानात्माओं। वो कुर्सी ला दो मेरे लिए, ओपन वाली, ओपन 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 है, ठीक है। अब हम चलते हैं ब्रेन उन्मुनी मुद्रा। बहुत अच्छा, पीछे दिखाई नहीं देता इसलिए मेरे को इधर बैठना पड़ा। प्लीज, कानों में शहंशाह की आवाज आना, सीटी की आवाज आना, घम घम की आवाज आना, कानों का बहना पकना बहरापन फिनिश। जिनकी आंखों में खुजली होती हो, पानी आता हो, लाल होती हो, जलन होती हो, मोतियाबिंद हो, ये भी फिनिश हो जाएगा। और जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई, भैया माउंट आबू जा रहा है, गुजरात जा रहा है, मेरा सामान लेके आना गया, मेरा समय तो भूल गया, जो भुलक कर नाथ बन गए, एक बार फिर हाथ खड़ा करे प्लीज, फिर कभी नहीं भूलोगे महानात्माओं। बहुत अच्छा, आज मैं ऐसी मुद्रा कराने जा रहा हूं आपको, तीनों बेनिफिट एक साथ मिल जाएगा आपको। इसका नाम है ब्रेन उन्मुनी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? ब्रेन उन्मुनी मुद्रा। लेफ्ट हाथ सर के ऊपर रख लेंगे। अब महसूस कीजिए आपके सर के ऊपर किसका हाथ है? रामेश्वर। किसका हाथ है? कौन सा बाबा? क्या बात है। लेफ्ट हाथ सर के ऊपर रख लेंगे। महसूस कीजिए उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का हाथ मेरे सर के ऊपर है। भगवान मेरी छत्र छाया बन गया। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे इस वर्ड में महानात्माओं।
फुल श्वास लेने के पश्चात नासिका बंद और मुंह भी बंद, नासिका भी बंद, मुंह भी बंद। अब जंपिंग से एयर बाहर छोड़ेंगे, एयर कानों से भी क्रॉस हो जाएगी महानात्माओं। आंखों में आंसू तो आंखों से भी जाएंगे। नासिका का, कानों का, आंखों का एक ही स्वर होता है, ये वाला पोज। अब जंपिंग के साथ एयर बाहर छोड़ें, कानों से क्रॉस हो जाएगी, आंखों में आंसू तो आंखों से भी जाएगी, ये वाला पोज। ब्रेन उन्मुनि मुद्रा। प्लीज वफादारी से हाथ खड़ा करें, या दिखावा नहीं करना है। जिनके कानों से एयर क्रॉस हो गई हाथ खड़ा कीजिए। वेरी वेरी थैंक्स। कानों सट एयर कानों से भी क्रॉस हो जाएगी, आंखों से भी, आंखों में आंसू तक आ जाएंगे। ब्रेन को भी चार्ज कर दी। डायमंड हल की बता रहा हूं। अब 1-2 साल से तो यहाँ का रोल स्टॉप पड़ा है। मनमोहन वन में कर रहा था, पिछले साल भी हमने। एक बिहार का भाई आगे आगे बैठता था, वो सबकी तरफ देख रहा था। मैंने बोला बंधु उचित नहीं, आपको अच्छा ना, आप उठ के चले जाए, लोगों को डिस्टर्ब ना कीजिए। तो मेरी तरफ देख के हंसने लगा। मैंने सोचा क्या बात है, स्क्रू ढीला है क्या। उसके भाई ने बोला आचार्य जी 12 साल से सूरदास जी बन गए, एक शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है। शुक्रिया मेरे बाबा का, लाखों नोट खर्च किया, 3 दिन के अंदर उसके कानों के पर्दे खोल गए महानात्माओं, ब्रेन उन्मुनि मुद्रा के थ्रू। अब हम चलते हनुमान मुद्रा। कौन सी मुद्रा? हनुमान मुद्रा। आपका चेहरा सदा ओजस्वी तेजस्वी बना रहेगा। आहार नली से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हनुमान मुद्रा। कौन सी मुद्रा? बहुत सारे भाई बहनों को मैं देख रहा हूं, उनका चेहरा पिचक जाता है, ऐसे हो जाता है, उनका चेहरा ही पिचक जाता है। हनुमान मुद्रा करने से आपका चेहरा सदा ओजस्वी तेजस्वी बना रहेगा। आहार नली से संबंधित सारे प्रॉब्लम भी दूर कर देती है हनुमान मुद्रा। साथियों, पेट में ऑक्सीजन नहीं होता, पेट में श्वास में, लंग्स कहाँ होता है? ऑक्सीजन लंग्स में होता है। लंग्स से लंबी गहरी श्वास लेंगे, मुंह में लेंगे, 5-7 बार ऑक्सीजन का मंथन करेंगे। मंथन करने के पश्चात घूट घूट करके ऑक्सीजन आपको पीना होगा। हनुमान मुद्रा, यही पोज। वेरी गुड। 5-7 बार अच्छी तरह से ऑक्सीजन का मंथन करेंगे प्लीज। मंथन करने के पश्चात घूट घूट करके ऑक्सीजन आपको पीना होगा। आहार नली से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आपका चेहरा सदा ओजस्वी तेजस्वी बना रहेगा। हनुमान मुद्रा। अब आहार नली से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर। अब हम चलते हैं कालिका मुद्रा। कौन सी मुद्रा? आपकी यादगार में बताया गया, काली कलकत्ता वाली तेरे बच्चन ना जाए, हम काल पर विजय प्राप्त करें। सच्ची सच्ची काली का राइट हाथ आपका आशीर्वाद वचन में होगा महानात्माओं। लेफ्ट हाथ ज्ञान योग मुद्रा। घुटने पर हाथ के पंजे होंगे। उस सर्वशक्तिवान पिता से सर्वशक्तियां लेते रहेंगे और पूरे विश्व की आत्मा को सकात देते रहेंगे। कालिका मुद्रा से क्या क्या बेनिफिट है? कालिका मुद्रा से टांसिल का प्रॉब्लम, छोटे बच्चों को टांसिल होता है, बड़ों को थायराइड होता है, बलगम के प्रॉब्लम, कफ के प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, हाइपो हाइपर दोनों के लिए हितकारी, अनेक बेनिफिट मिल जाएगा। कालिका मुद्रा, ये वाला पोज। कालिका मुद्रा में लंबी गहरी श्वास लेंगे, एक साथ श्वासों को बाहर फेंकते समय जबान में बाहर फेंक देंगे, फिर कुंभक करेंगे, कुंभक में श्वास को रोकेंगे। जब श्वास और फूलने लगता है, स्लो पोज में श्वासों को लेते समय आपके अंदर जबान अंदर जाएगी। कालिका मुद्रा खुले दिल से करेंगे सभी। बहुत अच्छा। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, एक साथ श्वासों को बाहर फेंकते समय जबान में बाहर फेंक देंगे कालिका मुद्रा में। फिर कुंभक करेंगे, कुंभक में श्वास को रोकेंगे। जो श्वास और फूल लगता है, स्लो पोज में श्वासों को लेते समय आपकी जबान अंदर जाएगी। कालिका मुद्रा, और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। टाइम क्या हुआ है? टाइम देख के बताएंगे। 6:10, 5 मिनट का समय और बचा है। सुधीर भाई इधर आओ। बहुत बढ़िया।
ये आज का एक्यूप्रेशर पॉइंट कुछ मुद्रा के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया था और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है साथियों। मैं तो चैलेंज के साथ कहूंगा, करो योगा, धरा पर ऐसा एक भी रोग नहीं है महात्मा जो योगा राज योगा के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता हो। अब मैं बोल रहा था 10-12 आसन ऐसे हैं जो पूरा बॉडी का वेट ही आपको कलाई के ऊपर उठाना पड़ेगा और बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। कलाई मजबूत नहीं होगी इन आसन को आप कदापि नहीं कर पाओगे। अब कलाई मजबूत करने 2-3 टिप्स मैं आपको बताऊंगा, ओनली कलाई मजबूत के लिए। जैसे मयूर आसन है, ये वाला पोज, हाथ के पंजे उल्टा बेंड कर लेंगे, ये पोज, फिर बॉडी को उठाते हैं, ये वाला पोज मयूर। पूरा बॉडी का वेट किसके ऊपर आ गया महात्मा? और कलाई मजबूत नहीं होगी, यह आसन आप कदापि नहीं कर सकते हैं। रेणु दीदी चलो नेक्स्ट, पद्मा मयूर। बैठ जाएंगे इसी पोज में महात्मा, पद्मा मयूर आसन। और मैं तो धारता हूं, चैलेंज करता हूं, हमारे कुमार कभी बुढ़े होते ही नहीं है महात्मा। तो 62 रनिंग चल रहा है मेरा, और अब भी आगे नहीं बोलूंगा मैं। सबसे बड़ी ऊर्जा हमारे कुमारों के पास में ब्रह्मचारी शक्ति, इसके आगे सारी शक्तियां हमें गॉडली गिफ्ट मिली है महात्मा। पवित्रता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है हमारे कुमारों, आपके लिए ब्रह्मास्त्र तुल्य कार्य है, कभी नहीं छोड़ना मेरे साथियों। पद्मा मयूर, बैठ जाएंगे इसी पोज में, पद्मा मयूर। फिर बॉडी को उठा लेंगे इसी पोज में, पंजे उल्टा बेंड कर देंगे, यही वाला पोज, फिर बॉडी को उठाएंगे। पद्मा मयूर, यही पोज होगा, पद्मा मयूर। फिर बॉडी का वेट किसके ऊपर आ गया? कलाई के ऊपर आ गया। अब कलाई मजबूत करने के लिए आओ, सीधे इधर आओ, लेट जाओ उधर, पेट के धनुरासन में चले जाओ। इधर ऐसे ऐसे लेटो, ऐसे ऐसे लेटो, मुंह उधर मोहन भाई की तरफ जाएगा, मुंह उधर करो, लेट जाओ। कलाई मजबूत के लिए लेट जाओ, मुंह उधर करो, पीठ के पेट के बल पर धनुरासन, पैरों को पकड़ लेंगे, पकड़ो यहाँ पर, अच्छी तरह से पकड़ कर रखेंगे, छोड़ना नहीं है। खुद का फायदा अपने साथी को भी फायदा हो जाता है इसमें। यही पोज कलाई मजबूत करने के लिए पकड़ के रखेंगे, अच्छी तरह से पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से। पूरा उठा के लाना महात्मा, कलाई के बल से 2-5 बार उठाइए, आपकी कलाइयों में जाने लग जाए। फिर ला करके फिर इसको डायरेक्ट ऊपर भी उठाना है सेकंड पोज में, अभी तो गुड़काया है इसको, फिर ऊपर भी उठाते हैं। अगला पोज, चलो कहाँ दिलीप भाई भग गया है क्या? कहाँ है दिलीप? चलो दूसरा लास्ट आखिरी टिप्स, हाथ उठ के जाइए, आ जाएंगे। सेकंड पोज कलाई मजबूत के लिए, आ जाओ इधर आओ, आ जाओ, कलाई के ऊपर पैर रख दो, सामने आओ, सर पकड़ लो मेरा, रख दो यहाँ पर और रखो ऊपर, सर पकड़ के रखो अच्छी तरह से, ये वाला पोज पकड़ के रखो, ये पोज सेकंड पोज। कलाई जिसकी गर्दन हाथ पकड़ी चक भी नहीं पाएगा वहां से वो। ऐसे बहुत सारा टिप्स है महात्मा। अब तो बुढ़ा पहलवान हूं यार, कहने का मेरा भाव यही। कुमारों, संकल्प में बाबा रोज रोज बोलते हैं मेरे मीठे बच्चे, शिव बाबा ने आज तक नहीं बोला कि मेरे बुढ़े बच्चे। तो अपने आप को कभी बुढ़े महसूस? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।